क्या है? 8 क्लास के लेसन 4 है। कौन चीज़ का है? साइंस में है। साइंस क्या है चैप्टर के नाम? कि कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। तो मौसम भी तरह तरह के होता है ना, और अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़ा पहना जाता है। तो पाठ का भी नाम क्या है? स्पष्ट है, क्या है? कि कपड़े तरह तरह के और रेसे तरह तरह के, मतलब कि अलग अलग रेशा से अलग अलग प्रकार के कपड़ा बनता है, और अलग अलग मौसम में अलग अलग कपड़ा भी पहना जाता है। और ये जो चैप्टर है स्टार्ट होता है क्या चीज से? दादाजी से, और इनकी पोती जिसका नाम है रीचा। क्या नाम है? इन दोनों के बातचीत से स्टार्ट होता है। ठीक, देखोगे किस तरह से। इसमें जो रीचा है पूछ रही है दादाजी से, कहती है कि आप इसी प्रकार के कुर्ता क्यों पहनते हैं, मतलब कि सूती के वस्त्र जो पहने हैं। तो क्या बोल रही है रीचा उनसे कि दादाजी आप इसी प्रकार के वस्त्र, कपड़े क्यों पहनते हैं? तो दादाजी ने रीचा को बताते हुए कह रहे हैं कि सूती कपड़े से बना कुर्ता ही पहनते हैं। मतलब बता रहे हैं कि जो हम हैं कैसे कपड़ा पहनते हैं? सूती से बना हुआ कपड़ा ही पहनते हैं। सूती कपड़े हल्के और अत्यधिक आरामदेह होते हैं। क्यों पहनते हैं उसके दादाजी सूती वस्त्र? सूती कपड़ा इसलिए पहनते हैं कि जो सूती कपड़ा होता है क्या होता है? हल्का और आरामदायक होते हैं। क्या बता रहे हैं दादाजी? कि जो सूती वस्त्र होता है कैसा होता है? हल्का और अत्यधिक आरामदायक होता है। और फिर क्या बता रहे हैं कि गर्मी के मौसम में सूती वस्त्र पहनने से क्या होता है? ठंडक महसूस होता है। कैसा होता है? ठंडक महसूस होता है। और आगे कहते जा रहे हैं कि सूती कपड़े सबसे अधिक स्वास्थ्यकर होते हैं। क्या होते हैं? मतलब स्वास्थ्य के लिए भी क्या होते हैं? पहनने में जो है अच्छा रहते हैं, नहीं स्वास्थ्यकर रहते हैं सूती के कपड़े। बोल रहे इन्हीं गुणों के कारण सूती कपड़े जो हैं प्रत्येक दिन पहनने के काम में लाए जाते हैं। मतलब इतना सारा फायदा है कि हल्का होते हैं ना, पहनने में आरामदायक होता है, गर्मी के मौसम में हवादार और ठंडक महसूस कराता है। इस कारण से प्रत्येक दिन अधिक पहनने के काम में कौन से कपड़े आते हैं? सूती कपड़े आते हैं। तो फिर बेचारी रीता का नाम है उसका रीचा। रीचा कह रही दादाजी से कि इतना गुण रहने पर भी दादी माँ इसे पहनने से आपको क्यों मना करती है? और बेचारी दादी लोग है तो कपड़ा धोना पड़ेगा ना। तो सबसे गंदा कौन होता है कपड़ा? सूती वस्त्र, क्योंकि उसके जो छिद्र होता है सूती वस्त्र के, उसमें जा कर के गंदा बैठ जाता है। अब बेचारी धोना पड़ेगा तो बुढ़िया माने ना करेगी कि मत पहनिए ऐसा। समझ रहे ना? रीचा क्या पूछ रही है कि इतने अच्छे गुण के कपड़ा है फिर भी दादी माँ क्या करती है? मना करती है पहनने से। तो दादाजी ने कहा कि सूती कपड़ों में धुलकन आसानी से फंसते हैं तथा वे शीघ्रता से गंदे हो जाते हैं। जो बता रहे थे, बताया ना कि क्या होता है? सूती जो कपड़ा होता है उसके छिद्र जो धुलकन होता है आसानी से बैठ जाता है और जल्दी से क्या हो जाते हैं? गंदे हो जाते हैं। इसी कारण से वो क्या बोलती है उसकी दादी? पहनने से मना करती है। कह रहे पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं। जो सूती कपड़ा होते हैं क्या होते हैं? पानी में डालने पर सिकुड़ जाते हैं। इस कपड़े में सिकन या सिलवट जल्दी ही पड़ जाते हैं, जिसके कारण बिना इस्त्री किए सूती कपड़ों को पहनना अच्छा नहीं लगता है। मतलब सूती जो कपड़ा होता है क्या होता है? जल्दी से सिकुड़ जाता है, उस पर सिलवटें पड़ जाते हैं, मतलब कि लाइन लाइन जो है मोमराया चुमराया जिसे हो जाता है। इस कारण से सूती वस्त्र को बिना इस्त्री किए पहनना अच्छा नहीं लगता है। अरे सुनिए ना, फिर क्या है कि सूती कपड़ों को नमी युक्त जगहों पर रखने से फफूंद लग जाते हैं। मतलब कि जहाँ गीला चीज रहता है, ठंडा वाला ज़्यादा जगह रहेगा, समझे ना, जहाँ नमी युक्त मतलब जहाँ पानी के अंश रहेगा वहाँ पर सूती वस्त्र को रखेंगे ठंडा जगह पर, तो क्या हो जाएगा? उस कपड़ा में फफूंदी लग जाता है, भुआ टाइप से। भुआ जानता है लोग ना? तो जो भुआ नहीं लगता है अचार उचार वजह से, वैसे ही सूती वस्त्र भी अगर नमी युक्त जगह पे रखा जाता है तो क्या हो जाता है? उसमें फफूंदी लग जाता है।
कह रहा है कि फिर बराबर धुलाई करने पर रंग हल्के एवं धूसर पड़ने लगते हैं। मतलब कि बराबर अगर सूती कपड़ा की धुलाई किया जाता है तो क्या हो जाता है, उस कपड़ा के रंग जो है कलर डाउन हो जाता है, मतलब कि कमी आ जाता है, धूसर हो जाता है। फिर कह रहा है कि सूती कपड़े के समान लिनन कपड़ा में भी फफूंदी आसानी से लग जाते हैं, परंतु ये सिकुड़ते नहीं हैं। मतलब सूती वस्त्र के ही बराबर दूसरा कपड़ा कौन आता है, लिनन का कपड़ा होता है, जो कि क्या हो जाता है, ये भी नमी युक्त जगह पर रखा जाता है तो इसमें भी फफूंद लग जाता है। क्या जाता है, जो फफूंद होता है भूआ टाइप से वो लग जाता है नमी युक्त होने के कारण, लेकिन ये सूती वस्त्र के जैसा सिकुड़ता नहीं है। कहते हैं रेशम जो है पहनने में आसान होता है, आरामदायक होता है। अब देखोगे फिर क्या है कि जो सूती कपड़ा होगा, क्या क्या चीज़ दादाजी बता रहे थे कि सूती जो कपड़ा होता है तो सूती कपड़ा में धुलकन आसानी से फंसते हैं और ये क्या हो जाते हैं, जल्दी से गंदा हो जाते हैं। फिर क्या है कि पानी डालने पर सिकुड़ जाते हैं। जब सूती कपड़ा पर पानी डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सिकुड़ जाता है। सिलवट या सिकन पड़ने के कारण बिना इस्त्री किए पहनने में सूती कपड़ा अच्छा नहीं लगता है। यानी जो सूती कपड़ा होगा उसको जब धोया जाता है तो जो सिलवट या सिकन पड़ जाता है, मतलब मोड़ा मोड़ा आ जाता है, जिसको घिचमिचाना बोला जाएगा या फिर क्या बोला जाएगा, गुटिया जाना। यानी सिलवट या सिकन पड़ने के कारण बिना इस्त्री किए सूती का कपड़ा पहनने में अच्छा नहीं लगता है। फिर क्या है कि नमी युक्त जगहों पर रखने पर फफूंद लग जाता है सूती कपड़ा में। जब सूती कपड़ा को नमी युक्त जगह पर रखा जाता है तो उसमें क्या लग जाते हैं, फफूंद, जिसको हम लोग भूगा बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे उसको, जो भी बोलेंगे। फिर क्या है कि सूती कपड़े के समान, मतलब कि सूती कपड़ा जिस गुण का है इसी के जैसा लिनन कपड़ा में भी सिकुड़न पैदा होता है। मतलब कि सिकुड़न जो होता है, सिकुड़न का है क्या, फफूंद आसानी से लग जाता है। क्या हो जाता है, जो लिनन का कपड़ा होगा सूती के कपड़ा में जैसे फफूंद लग जाता है आसानी से, उसी प्रकार से लिनन के कपड़ा में भी फफूंद आसानी से लग जाता है। लेकिन ये लिनन के जो कपड़ा है वे सिकुड़ते नहीं है, लेकिन सूती के कपड़ा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। फिर क्या है कि जान तो रेशे से बने होने के कारण ताप का कुचालक है, जिसे शीत ऋतु के लिए अनुकूल वस्त्र है। क्या है, शीत ऋतु के लिए, यानी कि ये क्या है, अच्छा कपड़ा रहता है लिनन के कपड़ा। कौन सा, लिनन का जो कपड़ा होता है। देख लो ठंडी के दिन में जब निकाला जाता है कपड़ा प्लास्टर वाला यानी कि लिनन का, तो निकालोगे तो चिट चिट की आवाज़ आता है ना। तो इस कारण से क्या होता है कि विद्युत के क्या होते हैं, ये कुचालक होते हैं। इस कारण से ठंडी यानी शीत ऋतु में पहनने में कम आते हैं अच्छे से, परंतु इसे गर्मी में भी प्रयोग में लाया जाता है। मतलब लिनन के कपड़ा को क्या कहता है, ठंडी के दिन में, शीत ऋतु में भी पहना जाता है, लेकिन गर्मी के दिन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कह रहे इसकी चिकनाहट और कोमलता से शीतलता का आभास होता है। मतलब कि लिनन का जो कपड़ा है क्या होता है, एकदम कोमल होता है और चिकनाहट होता है। इसके कारण इसे शीतलता का आभास होता है लिनन का कपड़ा पहनने से। कह रहा है कि धोने पर ये नहीं सिकुड़ते हैं और न फैलते हैं, परंतु स्त्री के बिना इसे पहनना अच्छा नहीं लगता है। समझे ना, मतलब कि जो है ना ही फैलता है और ना ही क्या होता है, सिकुड़ता है, लेकिन बिना स्त्री के पहनने में इसे अच्छा नहीं लगता है। और है कि रेशम के कपड़ों में फफूंद नहीं लगती है। किस कपड़े में, रेशम की जो कपड़ा है तो रेशम की कपड़े में फफूंद नहीं लगते हैं, परंतु अधिक दिनों तक नमयुक्त अंधेरे जगह में रखने पर फफूंद लग सकते हैं। रेशम के जो कपड़ा है उसे फफूंद नहीं लगता है, लेकिन बहुत दिनों तक अगर अंधेरा में नमयुक्त जगह पे रख दिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा, फफूंद लग सकते हैं। पसीने से रेशमी कपड़ों की चमक और रंग धूमिल हो जाती है। क्या चीज़ है, जो पसीना है तो रेशमी जो कपड़ा होता है, रेशमी वस्त्र का क्या होता है, पसीना के कारण रंग में कमी हो जाता है, यानी कि रंग उसका धूमिल हो जाता है, रंग जो है उसका क्या होता है, अपने वास्तविक कलर से कम हो जाता है। कह रहा है कि उन्हीं कपड़ों में सिलवट नहीं पड़ते हैं। क्या,
जो सिलवटे होते हैं वो ऊनी कपड़ा में नहीं पड़ते हैं। ऊनी कपड़ा वो सब तोशक वाला देखा है ना, रजाई वाला जो होता है सिंपल में, जो मुलायम वाला होता है उनसे बना हुआ, उसको कितना हो मोड़ोगे तो उसमें सूती के कपड़ा जैसा सिलवटे नहीं पड़ते हैं। कह रहा है ऊनी कपड़े सिकुड़ते हैं, क्या होते हैं? सिकुड़ते हैं। इस पर फफूंद नहीं लगती, परंतु अधिक समय तक नमयुक्त जगह में रखने पर फफूंद लग जाती है। मतलब ऊनी कपड़ा में भी फफूंद नहीं लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक अगर नमयुक्त जगह पे छोड़ दिया जाए तो ऊनी कपड़ा में भी क्या हो जाता है? फफूंद लग जाते हैं। परंतु अधिक समय तक नमयुक्त जगह पर छोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? लग जाएगा। ऊन को धूप में रखने से उनका रंग हल्का हो जाता है। यानी ऊन बहुत गहरा कलर का होता है, जब तो उसको अगर धूप में रख दिया जाता है तो क्या हो जाता है? उससे कलर धीरे धीरे कम हो जाता है। अरे ऊनी कपड़ा को मुट्ठी में दबाकर फिर उसे छोड़ देने पर क्या होता है? क्वेश्चन से कि अगर ऊनी कपड़ा है तो ऊनी कपड़ा को मुट्ठी में दबा करके छोड़ दिया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? देखता है लोग ना कि ऊनी के जो कपड़ा है अगर मुट्ठी में दबाएंगे फिर छोड़ेंगे तो वैसा ही रूप ले लेगा। अरे ऊनी रेशों में अन्य रेशों को मिश्रित करके बनाए गए कपड़ों को मिट्टी में दबाकर छोड़ देने पर क्या होगा? मतलब केवल एक अगर ऊन का कपड़ा है तो ऊन के कपड़ा को क्या करेंगे? हम मुट्ठी में दबा करके छोड़ेंगे तो क्या होगा? और यदि ऊन के कपड़ा में और दूसरे रेशे को मिला करके बनाया जाएगा कोई कपड़ा, तब उसको मुट्ठी में दबा करके छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? तो यही कह रहा है कि पटसन के बने कपड़े को हम पहनने के काम में नहीं लाते हैं। पटसन मतलब समझ नहीं रहे ना, जिसको पटुआ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये जो पटसन है और एक हम लोग जानते हैं कौन चीज? पटुआ। तो पटसन को ही क्या बोला जाता है? पटुआ। तो पटुआ के कपड़ा पहनने के उपयोग में हम लोग के दादा दादी नहीं लाता था। समझ में रहा ना? पटुआ से क्या बनता था? खाली रस्सी। समझ में रहा ना? जाके घर पूछेगा ना दादा दादी से पटुआ क्या होता है तो बता देगा लोग, लेकिन पटसन पूछेगा लोग जो बाबा पढ़ा है लोग बताएगा लोग, और बाकी इया लोग क्या बताएगी कि पटुआ से क्या बनता था? रस्सी बनाया जाता था। क्या चीज के लिए? बांधने के लिए। समझ रहे ना? लेकिन जैसे देखा लोग ना यहाँ कि दादाजी को मना कर रही थी दादी, क्या करने के लिए? सूती वस्त्र कम पहनने के लिए, नहीं पहनने के लिए। लेकिन वो इतना नहीं जानती थी कि पहनने में भी क्या है? आराम रहता है, गर्मी से राहत मिलता है। इसी प्रकार से क्या है कि हम लोग पटसन से बने कपड़े को पहनने के उपयोग में नहीं लाते हैं। पटसन से बने बोरियों में अनाज रखा जाता है, मतलब रस्सी भी बनाया जाता है और उसका क्या किया जाता है? बोरा भी बनाया जाता है अनाज को रखने के लिए। इसे फर्श पर बिछाने के काम में लाते हैं। क्या चीज़ के लिए? जो उसे और भी चीज़ बनाया जाता है जिसको चट बोला जा सकता है, चटाई टाइप से, उसको फर्श पर भी बिछाने के काम में आता है। कौन चीज़? पटुआ से जो सामान बनेगा उससे। कह रहा है अब पटसन से के रेशा भी परिष्कृत कर महीन धागा तैयार कर पहनने के लिए कपड़ा तैयार किया जा रहा है। लेकिन अब वो समय और दौर गया जब पटसन और पटुआ से बने चीज़ों का हम लोग पहनने के लिए उपयोग नहीं करते थे, केवल बैठने के लिए, समझना, बोरा में अनाज रखने के लिए काम करते थे। लेकिन अब क्या है कि पटसन से बने वस्त्र से जो रेशा है, रेशा को इतना महीन कर दिया गया पटसन के कि अब उसे वस्त्र बनाना संभव हो गया। और पटसन के वस्त्र अब हम लोग पहनने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। समझे ना? मतलब कि वस्त्र तैयार कर दिया गया है। और इसके बाद कल पढ़ेंगे।